नमस्कार। आइए देखते हैं मेरे संग की औरतें पाठ के प्रश्न अभ्यास। नवी कक्षा के पाठों की व्याख्या और प्रश्नोत्तर के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। देखते हैं पहला सवाल और उत्तर। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? इसका उत्तर देखिए। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। नानी एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। वे अपनी बेटी की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती थी। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में स्वतंत्रता की भावना का पता चलता है। इन्हीं गुणों के कारण लेखिका उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थी। दूसरा सवाल, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। लेखिका की नानी अप्रत्यक्ष रूप में आजादी के आंदोलन में सम्मिलित रही। उनके मन में आजादी के प्रति जुनून था। वे अपने दामाद के रूप में एक आजादी का सिपाही चाहती थी, न कि अंग्रेजों की चाटुकारी करने वाला। इस तरह लेखिका की नानी ने आजादी के आंदोलन में भागीदारी निभाई। अगला सवाल, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों में राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की मां के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखी। तो इसके अंदर 3 पॉइंट्स है। लेखिका की मां एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। उनकी सोच मौलिक थी। घर के लोग उनकी राय को पत्थर की लकीर मानते थे। सेकंड पॉइंट, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। वे एक की गोपनीय बात दूसरे से नहीं करती थी। और तीसरा पॉइंट है, उनका सारा समय किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था। वे घर गृहस्थी के कोई काम नहीं करती थी। अगला सवाल है, लेखिका की दादी के घर के माहौल पर। दादी के घर का माहौल स्वतंत्रता से परिपूर्ण था। उनकी परदादी द्वारा लड़की मांगने से सभी हैरान थे, पर उनकी दादी ने इस इच्छा को स्वीकार कर ली। लेखिका के दादा अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक थे, लेकिन घर की नारियां अपने अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र थी। कोई किसी के विकास में बाधा नहीं बनता था। घर में सबको समान अधिकार प्राप्त था। चौथा सवाल है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? इसका उत्तर देखिए। लेखिका की दादी सदैव लीक से हटकर बात करती थी। उन्हें कतार में चलने का शौक नहीं था। दादी लड़कियों से बहुत प्यार करती थी। शायद इसीलिए वो अपने पतोहू से पहले बच्चे के रूप में कन्या चाहती थी। इसके अलावा उनके मन में लड़का और लड़की में अंदर समझने जैसी कोई बात न रही होगी। 5वां सवाल और उत्तर देखते हैं। डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही रास्ते पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। अपना दृढ़ विश्वास और सहज व्यवहार से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। इसके 2 उदाहरण हमें इस पाठ से मिलते हैं। तो पहला उदाहरण है, घर में चोर घुस आने पर दादी माँ ने न उसको डराया न धमकाया, बल्कि सहजता पूर्वक उसे सुधार दिया। उन्होंने उससे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। चोर ने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। और दूसरा उदाहरण है, लेखिका की नानी ने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का ना तो विरोध किया न समर्थन किया। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रही। परिणाम स्वरूप अवसर आने पर वो मन वांछित कार्य कर सकी। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। लेखिका बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थी। उन्होंने कर्नाटक के बागलकोट में, जहां स्कूल का अभाव था, अपने प्रयासों से हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोला और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। अगला सवाल और उत्तर, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को
अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है? तो इसका उत्तर है जीवन में ऊंची भावना वाले, दृढ़ संकल्पी, सदैव सत्य बोलने वाले, ईमानदारी से जीवन व्यतीत करने वाले, एक की गोपनीय बात दूसरे से ना कहने वाले और समाज की भलाई के लिए कार्यरत लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। देखते हैं अगला सवाल। सच, अकेलापन का मसा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम लेखिका के बारे में बताएंगे। लेखिका व उनकी बहन जिद्दी और स्वतंत्र विचारों वाली थी। लेखिका की जिद ने ही कर्नाटक में स्कूल खोलने के लिए प्रेरित किया था। लेखिका ने बिहार के डालमिया शहर में रूढ़िवादी स्त्री पुरुषों के बीच जागृति पैदा की और उनके साथ नाटक करते हुए सूखा राहत कोष के लिए धन एकत्र किया। और अब बहन की बात है। लेखिका की बहन रेणु गर्मी में भी गाड़ी में नहीं, पैदल स्कूल जाती थी। बारिश के समय घर वालों के मना करते रहने पर भी वो स्कूल गई और स्कूल बंद देखकर लौट आई। तो इन बातों से पता चलते हैं कि लेखिका व उनकी बहन जिद्दी और स्वतंत्र विचार वाली थी। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर CR बीना। धन्यवाद।